Hello everyone, this side Vibha. I welcome you to your own educational hub channel where we learn and grow together. So, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स ELTI। सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे न्यू टॉपिक लेकर आती रहती हूँ जिस पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ इन सिंपल वे। लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट, देन टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स ऑफ ELTI, स्टाफ ऑफ ELTI, देन एम्स जानेंगे इनके और रोल्स एंड फंक्शंस देखेंगे, देन एट लास्ट इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, लेट्स सी। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि क्या है। सो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मेनली ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसे प्रोग्राम को बोला गया है जो स्पेशलाइज होते हैं टीचिंग में। किसकी टीचिंग में? इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग में, जो कि नॉन नेटिव स्पीकर्स को दी जाती है। अब नॉन नेटिव स्पीकर्स, हम उन स्पीकर्स को कहते हैं जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है या जो मदर टंग है वो कुछ और होती है। यहाँ पर जैसे अदर देन इंग्लिश, अब इंग्लिश के अलावा उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो कुछ और होगी, तो नॉन नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश पढ़ाई जाती है। देन इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो या तो पार्ट हो सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, लैंग्वेज स्कूल्स का, और किसी भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। एंड टिपिकली ये किस तरह के ऑफ़र करते हैं? वैरायटी ऑफ कोर्सेज देते हैं या प्रोग्राम्स देते हैं उन बच्चों को जो कि डिफरेंट लेवल्स या नीड्स की, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। एंड सेम की जो ELT इंस्टीट्यूट्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ क्लासेस दे रहे हैं अपने बच्चों को, कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम्स देते हैं ऐसे बच्चों को उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो कि हम देखते हैं लेवल्स कैसे बिगनर से एडवांस तक की लेवल हो सकता है। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो हर एक स्टूडेंट के गोल को, एकेडमिक गोल, जो उनको लर्निंग गोल है या नीड्स को स्पेसिफिकली उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मीट किया जा सके, पूरा किया जा सके। देन इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सपोज़ एक बिगनर लेवल का स्टूडेंट है जिसको एक कोर्स लेना है जो कि सिर्फ फोकस करता हो बेसिक ग्रामर और वोकेबलरी पे, क्योंकि वो बिगनर है तो उसको अपनी ग्रामर की स्किल्स इंप्रूव करनी है या वोकेबलरी। और ऐसी सेम एडवांस स्टूडेंट जो होगा उसको सपोज़ एक ऐसा कोर्स चाहिए जो फोकस करता है उसको आगे फर्दर प्रोफिशिएंट बनना है, तो उसको अब बेसिक आती है, बट एफिशिएंट बनने के लिए उसको सपोज़ बिज़नेस इंग्लिश सीखनी है या एकेडमिक राइटिंग सीखनी है। तो इस तरह के ये कोर्सेज जो हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं इंस्टीट्यूट्स। देन टीचिंग स्टाफ जो है ELT इंस्टीट्यूट का वो हाईली क्वालिफाइड होता है और एक्सपीरियंस्ड होता है टीचिंग इंग्लिश में एज अ सेकेंड लैंग्वेज। पढ़ाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होते हैं, और वो कई सारे ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं टीचिंग के या टेक्निक्स के, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकें और उनको हेल्प कर सकें ताकि वो अपनी लैंग्वेज लर्निंग गोल्स को अचीव कर सकें इन प्रॉपर मैनर। लेट्स मूव अहेड। नाउ वी विल नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट। हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो ELT इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी ओरिजिन के हम देख सकते हैं कि ट्रेस बैक टू द 19th सेंचुरी। मतलब कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट थे वो 19th सेंचुरी से ही कहीं ना कहीं डेवलप होने शुरू हो गए थे। जैसे कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश एम्पायर था वो काफ़ी हाइट पर, उनकी पीक बहुत थी, जैसे कि आपको पता है कि रूल किया है हमारे इंडिया पर, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस था। तो ब्रिटिश एम्पायर पीक पर होने से क्या हुआ, उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वाइडली टॉट, पढ़ाई जाने लगी एज सेकेंड लैंग्वेज उसी टाइम से ही। सो अर्ली डेज़ में देखा गया जो ELT इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्राइमरली, दैट मीन्स मेनली फोकस करते थे कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को एजुकेशन दे जो ब्रिटिशर्स के हैं, जो बच्चे किसके, ब्रिटिशर्स के, वो लिविंग अब्रॉड, जो ऑलरेडी लिविंग अब्रॉड में रह रहे। बट एज ब्रिटिश एम्पायर जैसे जैसे एक्सपैंड होने लगा और ज़्यादा लोग जो है इधर उधर ट्रैवल करने लगे, ट्रेड होने लगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो डिमांड थी इंग्लिश लैंग्वेज की
इंस्ट्रक्शन की वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से 1960s में और 1970s में इन द फील्ड ऑफ, अगर हम ईएलटी देखें तो ये विज्ञान मतलब शुरू होने लगा था और शिफ्ट होने लगा था टूवर्ड अ मोर कम्युनिकेटिव अप्रोच, मतलब जिसमें कि कम्युनिकेशन की अप्रोच में बातचीत भी इवन उसको एज इस वे में इसको और ज़्यादा इसकी जो है इन्फ्लुएंस होने लगा था और बढ़ गई थी इसकी डिमांड। और इसका जो फोकस था मेनली हेल्प करना था बच्चों को, ताकि वो डेवलप कर सके अपनी एबिलिटी को कम्युनिकेशन के लिए इन रियल लाइफ सिचुएशन में इफ़ेक्टिव वे से इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन को कर सकें। तो ये जो शिफ्ट था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का, टीचिंग का, वो इन्फ्लुएंस किया गया था किसने कौन लेकर आया था? बाय द वर्क ऑफ द स्कॉलर्स। कुछ स्कॉलर्स ने कहा था कि टीचिंग होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। सो लाइक जैसे कि H.H. स्टर्न, पॉल पिम्सलेयर, J.C. रिचर्ड्स एंड अदर्स। तो इन्होंने क्या इनकी बदौलत मतलब इन्फ्लुएंस किया गया था कि टीचिंग को लेकर आया जाए। उसके बाद 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो फील्ड था ईएलटी का वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डेवलप होने लगा था एज फॉर्मली। अब उसको फॉर्मली डेवलप किया जाने लगा, जिसमें कि एस्टेब्लिशमेंट हुई, स्थापित होने लगे थे कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो, और पब्लिकेशन जो है, टेक्स्ट बुक्स आने लग गई थी एंड कई सारे टीचिंग मटेरियल्स को है वो लाया गया। और नंबर ऑफ़ ईएलटी इंस्टीट्यूट जो है बहुत ज़्यादा ग्रू होने लगे रैपिडली, अलग लेवल पर वो बहुत स्पीड अप हो गए थे, एस्टेब्लिश होने लगे। और बाय द मिड 20th सेंचुरी के टाइम पर जो ईएलटी है, ईएलटी इंस्टीट्यूट है, वो बहुत ही ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गया था इन द फील्ड ऑफ स्टडी में। तो रीसेंट ईयर्स की बात करें तो जो राइज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ, जो इंटरनेट की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से ईएलटी इंस्टीट्यूट जो है वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया डिजिटल रिसोर्सेज को। इनकॉर्पोरेट का मतलब इन्होंने इसको एज अ पार्ट बना लिया, ईएलटी ने टेक्नोलॉजी को और इंटरनेट को एज अ पार्ट इंक्लूड कर लिया, डिजिटल रिसोर्सेज को, ताकि ऑनलाइन क्लासेस को भी ताकि वो रिप्लेस कर सके ट्रेडिशनल क्लासरूम को, जो कि बेस्ड होती है इंस्ट्रक्शन गोल्स पे। सो इस तरह से नवी नवी टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने उसके ईएलटी इंस्टीट्यूट ने उस पर भी काम करना शुरू किया। सो आज के टाइम की बात करें, टुडे जो ईएलटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू टू इवॉल्व, वो विकसित हो रहे हैं और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, और वो अडाप्ट कर रहे हैं कई सारे चेंजेस को, जो कि बच्चे की हेल्प करेंगे नीड के लिए, जो भी उनकी फील्ड है ये उनको ऑफ़र कर रहे हैं। वाइड रेंज ऑफ क्लासेस दे रहे हैं, कोर्सेज दे रहे हैं या प्रोग्राम्स दे रहे हैं, एज वेल एज असेस दे रहे हैं कई सारे रिसोर्सेज को, जिसमें कि एंड एक्सपीरियंस टीचर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि एक बच्चे को अचीव हेल्प कर सके वो, ताकि जो उनकी लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग है सेकेंड लैंग्वेज के लिए, स्पेशली इंग्लिश के लिए, उसको और ज़्यादा वो प्रोफिशिएंट बना सके और ज़्यादा उसमें वो उन बच्चों को निपुण कर सके और उनकी लैंग्वेज और ज़्यादा अच्छी हो सके। जानेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स ऑफ ईएलटीआई। अब इसमें किस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या क्या इसके अंडर आता है, वो सब बताएंगे। सो इनके कई सारे प्रोग्राम या सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि इंक्लूड होता है सबसे पहले इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस। दैट मीन्स एकेडमिक बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छे से एक पूरा करिकुलम लाइक मेंटेन किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स आते हैं लाइक कॉम्प्रीहेंशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव करने के लिए, रीडिंग एंड राइटिंग एंड इफ़ेक्टिव ग्रामर यूसेज उनको बताया जाता है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये सब आ गया हमारे एकेडमिक पर्पसेस में। देन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके अंडर आता है जैसे बिजनेस इंग्लिश किसी को पढ़नी है, या इंग्लिश पढ़नी है फॉर साइंसेस के लिए, इनके लिए भी अलग अलग लैंग्वेजेस जो है, साइंस की अलग, इंग्लिश की इसमें कुछ पर्टिकुलर वोकैबुलरी होगी, तो उनको उसी चीज़ में प्रोफिशिएंट किया जाता है। अब इंग्लिश फॉर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए अलग तरह की इंग्लिश होगी, स्पेशली सूटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करनी है, या किस तरह का रीडिंग राइटिंग स्टाइल होगा। कमर्स एंड फाइनेंसेस, तो ये कम्स अंडर डिसिप्लिन स्पेसिफिक। कोई पर्टिकुलर दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है। देन जनरल इंग्लिश में हमारा आ जाएगा लाइक कॉन्वर्सेशन या नॉन एकेडमिक पर्पसेस के लिए, जिसमें कि हम जस्ट एक कम्युनिकेशन करेंगे
एंड जो कि इंक्लूड करेगा लिसनिंग, फ्लुएंसी डेवलपमेंट होगी इसमें, ओरल इंटेलिजिबिलिटी आ सकती है, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग एंड वोकेबलरी डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विसेज। अब टेस्टिंग सर्विसेज का यहाँ पर है जैसे कि आइल्स या टॉफिल हम करते हैं, प्रोविज़न बनाए गए हैं। आइल्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एंड टॉफिल इज़ द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो इन सब टेस्ट क्लियर करने के लिए बच्चों को स्पेसिफिकली इंग्लिश वहाँ पर पढ़ाई जाती है, ये इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे कैसे हम कह सकते हैं कि यूज टू डिस्क्राइब अ डाइवर्स एंड हिट्रोजिनस ग्रुप, जिसमें कि अब ऐसे बच्चों को इंक्लूड किया जाता है या ऐसा ग्रुप होता है लर्नर्स का जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, उनको एक साथ लाइक हु स्पीक इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज, जो इंग्लिश को एज एन एडिशनल, उनकी मदर टंग कुछ और है, वो इस तरह की इंग्लिश लैंग्वेज को इकट्ठे एक साथ हिट्रोजिनस ग्रुप बनाकर उसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक्सपोज टू लैंग्वेज एट होम दैट इज़ नोन और बिलीव टू बी अदर देन इंग्लिश। इस तरह की लैंग्वेज जो उनके घर से अलग है, मतलब घर पे वो कुछ और लैंग्वेज में बोलते हैं, बट अदर देन दैट उनको इंग्लिश का जो है लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। So moving ahead, now we have staff of ELTI. Now इसके staff की बात करते हैं, इसमें variety of staff जो है represent करते हैं variety of areas within their department. First we have instructors. अब किस तरह के instructors की बात कर रहे हैं, ये ऐसे instructors होते हैं जो possess करते हैं एक teaching certification होता है इनके पास of some form of teaching इंग्लिश को पढ़ाने के लिए टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, मतलब दूसरे बच्चों को जो स्पीकर्स हैं कुछ और लैंग्वेजेस को, उनको पढ़ाने, इंग्लिश पढ़ाने के लिए ऐसा एक पर्टिकुलर ये पोजेस करते हैं, सर्टिफिकेशन होता है इनके पास, सर्टिफिकेट होता है। और इसके साथ साथ ये अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री भी हो सकती है इनके साथ इन द एरिया ऑफ लाइक ह्यूमैनिटीज़ में, जिसमें कि लिंग्विस्टिक आ सकता है, सोशल स्टडीज़, लिटरेचर एट्सेट्रा। और इनके पास मास्टर स्पेशलिस्ट भी होता है, TESOL का सब्जेक्ट एरिया जो हमने अभी देखा। TESOL स्टैंड्स फॉर टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। सो इंस्ट्रक्टर्स आगे। देन कम्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ जाते हैं अब इसमें। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट से मतलब है अब इसमें एज मैनी TESOL सर्टिफिकेशन रिक्वायर होंगे ताकि वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है एनुअली कर सके इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन का मतलब है ऑफिशियली उनको अप्रूवल दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जब एक सर्टेन लेवल पर एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो है वो अचीव कर लेते हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इस तरह के जो है एनुअली वो डेवलप करते रहते हैं, रिक्वायरमेंट होती है जो ऑनगोइंग चलती रहती है। इस तरह के सर्टिफिकेशन जो है उनको रिक्वायरमेंट होती है। देन मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट। मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट की बात करें तो कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास इस तरह के स्टाफ हैं जो ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या वर्क करते हैं एजेंट्स के साथ ताकि वो रिक्रूट कर सके। रिक्रूट का मतलब है भर्ती करना, हायर करना इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को टू देयर इंस्टीट्यूट। वो अपनी प्रमोशन करते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स की ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट्स में कई सारे स्टूडेंट्स को भर्ती करवा सकें। देन स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़। सो इसके अंदर देखते हैं कि जो ऐसे स्टाफ जो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो सपोर्ट कर सकें कोऑर्डिनेटिंग को करिकुलर प्रोग्राम को, किस लिए, ताकि आगे फर्दर वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को सपोर्ट कर सकें इन देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। मतलब क्लासरूम के बाहर भी बच्चा एक्सपीरियंस कर सके, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। तो इस तरह के स्टाफ भी डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो पूरा कोऑर्डिनेशन जो है करिकुलम प्रोग्रामिंग का वो बनाकर रख सकें। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में हम देखेंगे कि ये इस तरह का सपोर्ट है या स्टाफ है जो हेल्प करता है कि कुछ
जनरेट कर सके लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। मतलब इस तरह के लेटर्स जनरेट करते हैं एक्सेप्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, ताकि वो अप्लाई कर सकें फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टडी परमिट्स। मतलब किस तरह का उनको पर्टिकुलरली स्टडी करना है, लाइक वीज़ाज प्रोवाइड करना, एक लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस निकालना लर्नर्स के लिए जिसको वो अप्लाई करते हैं। रिस्पॉन्स टू फ्रंट लाइन इंक्वायरीज़ के साथ, मतलब वो उनका कांटेक्ट होता है। एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के साथ फॉर एजेंट्स, जो हेल्प कर रहे हैं कि वो किस तरह से जो एक लर्नर है अप्लाई करेगा उनके इंस्टीट्यूट में एंड ऑल। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हेल्प करता है ये देखने में, ओवरसी मतलब किसी भी चीज़ पर वो निगरानी रखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि वो कोई भी काम जो है ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि जो करिकुलर बनाया गया है इट्स रिस्पेक्टिव लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए, क्या वो अच्छे से जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी जो उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरा कर पा रहे हैं उनके बच्चों के अकॉर्डिंग, या इंस्टीट्यूट की जो स्टैंडर्ड जो मेंटेन किए हैं क्या उसको पूरा कर पा रहा है। तो ये सब चेक कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। देन कम्स होम स्टे हाउसिंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये इनका क्या काम है? ये इस तरह का जो स्टाफ है वो ये दीज इंडिविजुअल्स क्या हेल्प कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बनाने में कि अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके। अकोमोडेशन का मतलब है कि रहने या ठहरने का स्थान, ठीक है, उनको दे सके, आवाज़ दे सके। किसको? फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए। अब जो अप्लाई करेंगे, अगर सपोज़ ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज़। तो इस तरह का स्टाफ जो है ये सब हेल्प करता है कि वो कोई भी मतलब लाइक कोई स्पेसिफिक रीजन से अगर कोई बच्चा आए उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तो वहाँ पर अकोमोडेशन उनको ईज़िली अवेलेबल हो सके। अब हम जानेंगे एम्स ऑफ ELTI। अब इसके एम्स क्या हैं? एम्स की बात करें, सबसे पहले डेवलपिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मतलब फर्स्ट इनका गोल यही है कि जो बच्चों की लैंग्वेज को प्रोफिशिएंट कर सके, निपुण बना सके, उसमें अच्छे से दक्षता हासिल कर सकें। देन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज एग्ज़ाम्स। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं तो उसके लिए उनको प्रिपेयर करना। देन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना वर्ल्ड वाइड, ताकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो वो ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएँ। एनहांसिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब उनको एक ऐसी लैंग्वेज आ रही है जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और बोली जाती है, तो इस तरह से उनकी कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है इम्प्रूव उनके लिए अवेल करना ईजी हो जाता है। देन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू चिल्ड्रन। सो अनदर एम क्या है कि ऐसे बच्चों को टीचिंग देना जिनकी सेकेंड लैंग्वेज हो इंग्लिश। देन कल्चरल इमर्जन का मतलब है कि कल्चर को कम्प्लीटली इन्वॉल्व करना। अब इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, नेटिव जो स्पीकर्स हैं आके किस तरह से बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, तो उनके कल्चर को भी मर्ज करके उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ELTI। अब इसके रोल्स एंड फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन। प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन के अंडर हम बात करें तो इसमें देखा गया है कि ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कहाँ से, किससे मिल रही है? क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा दी जा रही है हु स्पेशलाइज इन टीचिंग इंग्लिश, जो ऑलरेडी टीचिंग में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है एज अ सेकेंड लैंग्वेज। और ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा है वो रिसीव कर रहा है बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन उनके इंस्टीट्यूट में मिले और इम्प्रूव कर सके अपनी लैंग्वेज स्किल्स को जल्द से जल्द। देन ऑफरिंग टेलर्ड इंस्ट्रक्शंस। अब इस तरह इनका जो मेन रोल और फंक्शन ये है कि ये टेलर्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं। टेलर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है पर्सनलाइजिंग लर्निंग, हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको देना। अब ये ओवर अ वाइड रेंज ऑफ क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि टेलर्ड हैं। दैट मीन्स स्पेसिफिकली बनाए गए हैं ताकि वो हर एक बच्चे की नीड को, गोल्स को पूरा कर सके। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट कैन चूज़ द प्रोग्राम देयर बेस्ट सूट्स। जैसे हमने अभी पीछे बात की थी कि अगर बिगनर है तो वो स्टूडेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स चूज़ करेगा, और उसी तरह से जो एक जो एडवांस स्टूडेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो इस तरह के जो प्रोग्राम को बोला गया है टेलर्ड इंस्ट्रक्शन। देन
प्रोवाइडिंग असेस टू रिसोर्सेज। प्रोवाइडिंग असेस टू रिसोर्सेज का मतलब है अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा ये ध्यान में रखा, मतलब जो स्टूडेंट्स है ये ध्यान में रखा जाता है कि वो असेस कर पाएँ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज को, जैसे कि उनको प्रॉपर लैब्स प्रोवाइड करना, लाइब्रेरीज़ देना, ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए सपोर्ट करना। और इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। मतलब उनको मटेरियल प्रोवाइड करना ताकि अगर वो वहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे तो अपने वो घर पर जाकर उसके अवेल कर सके और ज़्यादा उनको हेल्पफुल होगा। देन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज एग्ज़ाम्स। अब कई सारे इंटरनेशनल एग्ज़ाम जैसे हमने देखा कि प्रिपेयर किया जाता है इंटरनेशनल लैंग्वेज एग्ज़ाम लाइक टॉफिल, आइल्स, कैम्ब्रिज एंड मोर। देन कम्स एनहांसिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली अगर बच्चा जो है इंग्लिश सीख रहा है तो उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। बिज़नेस लाइक इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करें उसमें, कमर्स में। और जो लैंग्वेज है ये एक तरह का इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो ये एक लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में। सो ये कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करती है बच्चों को। देन टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज टू चिल्ड्रन। अब इनका एम या रोल जो है मेनली क्या है कि वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे बच्चों को पढ़ा सके, जो कि हेल्प करता है उनकी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने में एट अर्ली एज, और जो कि उनको एकेडमिकली, प्रोफेशनली और पर्सनली हेल्पफुल करता है सक्सेसफुल होने में। देन लास्ट इज़ कल्चरल इमर्जन। कल्चरल इमर्जन का मेन एम है या इनका रोल यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने मतलब उनके कल्चर को भी अच्छे से समझें, जो कि हेल्प करता है एक स्टूडेंट को कि वो उनके कल्चर को, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो है उनके कल्चर को अच्छे से समझें और उसको अप्रिशिएट करें ताकि उनकी इम्प्रूव हो सके कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ वी विल कंक्लूड इट। कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, हेल्प करने में नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को, ताकि वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली इन एन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में। और इसके साथ साथ दे प्रोवाइड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन दी जाती है फ्रॉम क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ELTI के द्वारा, और जो काफ़ी सारी वाइड रेंज ऑफ क्लासेस हमने देखा किस तरह का दे रहे हैं, कोर्सेज कैसे दे रहे हैं, प्रोग्राम्स दे रहे हैं टेलर्ड टू मीट, ताकि वो हर एक बच्चे के गोल्स या स्पेसिफिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो कई सारे असेस दे रहे हैं उनको कि वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज दे सके, उनकी लैंग्वेज लर्निंग के लिए हेल्पफुल हो सके। और आज के टाइम की अगर हम बात करें ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, और ELTI जो है वो बहुत ही इसमें क्रिटिकल रोल जो है प्ले कर रहा है, क्योंकि एक तरह से नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को हेल्प करता है कि अपनी लैंग्वेज लर्निंग गोल्स को अचीव कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ELTI। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से मैं समझा पाई हूँ। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यू कैन कमेंट ऑल्सो। मैं आपके लिए ऐसी नवे टॉपिक लेकर आती रहूँगी। एंड डू लेट मी नो कि ये टॉपिक आपको कितना समझ आया, आप किस तरह से और अगर कुछ चाहते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी लाइक इम्प्रूवमेंट चाहिए या इसको मैं कौन कौन से टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ, एंड आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।